दोस्तों, देश में अगर कोई सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम आज है तो वो है दिल्ली मेट्रो सिस्टम। और ये जो दिल्ली मेट्रो सिस्टम है वो क्यों और कैसे बनाया गया, इसका इतिहास जो है वो आज हम समझेंगे। दरअसल दिल्ली में साल 1969 के दौरान एक ज़रूरत महसूस होने लगी थी एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। यानी ढेर सारे लोगों को एक अच्छी खासी स्पीड पे किन्हीं दो जगहों के बीच में कनेक्ट करने वाले कोई माध्यम की, जिसमें कोई ट्रेन, ट्रैम, बस और ये ऐसे कोई भी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कॉरिडोर जो है वो बनाए जा सकते थे, ताकि दिल्ली में जो ट्रैफिक का बोझ हो रहा था वो कहीं ना कहीं हल्का हो सके। इसके लिए साल 1969 में कुछ कमिटीज बनाई गई, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ इंजीनियर्स और कुछ सर्विंग डिपार्टमेंट्स थे। और इन्हें सब जो है वो अपने अपने तरीके से और मिलकर भी जो है कुछ रिसर्च करने के लिए कहा गया कि दिल्ली में कहाँ पर और कौन से तरीके की रैपिड सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। और इन सारी कमिटीज़ ने मिलकर जो है साल 1984 में, जी हाँ, 15 साल बाद जो है गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट दिया, जिसमें बेसिकली दिल्ली में 3 अंडरग्राउंड मेट्रो रूट्स के लिए प्रपोजल दिया गया था। और साथ साथ जो है पुरानी लोकल ट्रेन नेटवर्क्स और कई सारी रोड्स को अपग्रेड करने का प्लान था। लेकिन इन प्रपोजल्स को साकार करने के लिए पैसे ही नहीं थे और ना ही वो पैसे जुट पा रहे थे। और ऐसे करते करते पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के बीच में साल 1992 आ गया और अभी तक इन सारे ड्राफ्ट्स पर कोई भी काम नहीं हुआ था। और साल 1992 जब आया था तब दिल्ली डेस्परेट हो चुका था और इसे एक कोई ज़रूरी राहत की ज़रूरत थी। और इसी बीच जो है दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई थी साल 1984 के कंपैरिजन में। और दिल्ली को अर्जेंटली कोई ना कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। तो इसके बीच में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जो बस ट्रांसपोर्ट है उसे प्राइवेट कर दिया जाए और प्राइवेट वेंडर्स जो है बस ट्रांसपोर्ट अभी संभालेंगे। लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ना एक्सपीरियंस था ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समझ, जिसकी वजह से प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है वो दिल्ली में पुरानी बेकार बसेस चलाने लगे। लोग घंटों तक बस स्टॉप्स पर खड़े रहते थे और दिल्ली को अपने ट्रांसपोर्ट की समस्या से कोई राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली को एक सॉल्यूशन चाहिए था और बहुत जल्दी। और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कोई डिले करने के मूड में नहीं था, क्योंकि पब्लिक का बैकलैश आने की बहुत ज़्यादा आशंका थी। लेकिन अड़चन ये थी कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट में कोई भी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता था तो रियलिटी में उसे बनने में कई सारे साल या दशक लग जाते। और उस समय की इंडिया में ये बहुत कॉमन था कि 10 सालों तक इंडिया में प्रोजेक्ट जो है वो बनते ही जा रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट इसमें फंसना नहीं चाहती थी। और इससे बचने के लिए इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट रेल मेट्रो बॉडी जो है उसकी स्थापना की गई साल 1995 में, जिसका नाम था DMRC या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी बॉडी थी जो बिना ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस के अपना काम अलग से कर सकती थी। कोलकाता मेट्रो से गवर्नमेंट ने ढेर सारी सीख ली थी। कोलकाता मेट्रो का काम ऐसी ही चीज़ों की वजह से 12 बार डिले हुआ था, जिसमें कलेक्टर्स, छोटे मोटे नेता, पुलिस, मिनिस्ट्रीज के कारण जो है प्रोजेक्ट बार बार डिले होते रहते और इनका कॉस्ट बढ़ते जाता था और प्रोजेक्ट कभी तैयार ही नहीं हो पाता था। इन्हें हटाने के लिए DMRC को जो है कुछ स्पेशल पावर्स दी गई जो इन्हें इन लोगों से इम्यून बनाता था। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये थी कि DMRC खुद के टेंडर जो है वो खुद निकाल सकता था। कैपिटल यानी पैसा कहाँ और कैसे और कब यूज करना है इसका डिसीजन खुद अकेले ले सकता था। किसे उन्हें हायर करना है, किसे नौकरी पर रखना है और किसे क्या प्रमोट करके कौन सी पोजीशन पर रखना है, ये भी DMRC बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के जो है वो डिसाइड कर सकता था। और इसके कारण जो भी पॉलिटिशियंस थे या ब्यूरोक्रेट्स थे जो दिल्ली मेट्रो के काम में डीले कर सकते थे, उनका सीधा सीधा जो है इंटरफेरेंस ही हटा दिया गया। और DMRC के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने वो थे मिस्टर श्रीधरन, जिन्होंने तुरंत मेट्रो पर काम शुरू कर दिया और इसमें मदद लेने के लिए हांगकांग की FDRC से टेक्निकल कंसल्टेशन ली। और साल 1998 में दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया। इस प्लान में टोटल एक फेज था जिसमें 3 लाइन डिजाइन की गई थी। इसमें टोटल 59 स्टेशन थे और इसकी लेंथ 65 किलोमीटर की थी। इसमें पहली लाइन जो थी वो साल 2002 में खुल गई थी, जो शहीद स्थल से लेके रेथला के बीच में थी। और उस समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। जो बची हुई 2 लाइन्स थी वो साल 2006 तक जो है वो बना दी गई थी और इनॉग्रेट कर दी गई थी। और इन लाइन्स का नाम रखा गया था रेड लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन।
और आगे चलकर जो है दिल्ली मेट्रो की सारी लाइनों को ऐसे ही कलर्स के साथ जाना जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो ने एक चीज़ डिसाइड की कि जो पूरा मेट्रो का प्लान है वो कंप्लीट कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही कोई लाइन बनने के एंड में आ जाती है उसी समय पर उन्हें कुछ भी करके जो है अगली वाली लाइन का काम जो है वो शुरू कर देना है, और उस वाली लाइन के ख़त्म होने के पहले ही जो है उसके अगली वाली लाइन का काम शुरू करना है। और कोई भी एक लाइन को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है दिल्ली मेट्रो 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं लेगी। और ऐसे करते करते साल दर साल दिल्ली मेट्रो में एक एक लाइन जो है वो जुड़ती गई। इसके बाद में जो है ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन, ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और सबसे लेटेस्ट जो है वो ग्रे लाइन जो है दिल्ली मेट्रो में बनाई गई साल 2019 में। इसमें टोटल जो थे 258 स्टेशन थे और 247 किलोमीटर्स की जो है दिल्ली मेट्रो की टोटल लेंथ हो गई। और दिल्ली का ऑलमोस्ट हर एक कोना, इनफैक्ट दिल्ली के बाहर के कई सारे सैटेलाइट सिटीज, टाउन्स जो है वो DMRC के अंडर बने मेट्रो से कनेक्ट हो गई। इसके अलावा जो है दिल्ली मेट्रो ने 145 किलोमीटर्स की मेट्रो जो है मेट्रो लाइट के साथ साथ प्लान कर रखी है, जो साल 2025 तक कंप्लीट हो जाने की आशंका है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो के बाद में दिल्ली मेट्रो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम बन जाएगी। दिल्ली मेट्रो के बनते बनते दिल्ली ने जो है कई सारे ग्लोबल अवार्ड जीते, जैसे गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। इसके अलावा जो है इंडिया की वो पहली कंपनी दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो बनी जिन्हें वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से अवार्ड दिया गया इंडस्ट्री लीडर इन सस्टेनेबिलिटी का। इसके अलावा जापान के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी उन्हें अवार्ड दिया गया था। आज दिल्ली में जो है रोज 27 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं दिल्ली मेट्रो के द्वारा, और टोटल 310 रोलिंग स्टॉक्स या ट्रेन जो है वो दिल्ली मेट्रो के पास है। और दिल्ली मेट्रो जो है सिर्फ 20 सालों में दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है और सड़कों से बहुत ज्यादा बोझ जो है वो ऑलरेडी उठा चुकी है। एक बात जो दिल्ली में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई इनकी ट्रेन्स के अलावा भी, वो थी DMRC का वर्किंग मॉडल। साल 1969 से 1984 से एक प्लानिंग हुई जिसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, और साल 1995 तक जो है कोई एक्चुअल ग्राउंड वर्क नहीं हुआ था, यानी 26 साल में जो है कोई ढंग का काम नहीं किया गया। लेकिन DMRC ने सिर्फ 22 साल में दिल्ली मेट्रो के पूरे प्लानिंग से लेके आज जो दिल्ली मेट्रो है वो बना दी थी, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्लोबल लेवल पे सराहाया गया। देश भर में अलग अलग सिटीज की जो कंस्ट्रक्शन मॉडल है वो फॉलो करना शुरू कर दिया, और कोई भी बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आज मुंबई में हो, बैंगलोर में हो या नवी मुंबई में हो, ये सारे जो है DMRC की तरह मॉडल्स पे बनाए गए, और आज जो है प्राइवेट मेट्रो कंपनीज जो है इनके अंडर ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, और आगे चलकर जो है गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि कई सारे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इस मॉडल पे जो है वो बनाए जाएंगे। गेस ये करना है कि अगली मेट्रो लाइन जो होगी दिल्ली की वो कहाँ पर खुलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी है वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।